जनता के जनादेश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और 81 विधानसभा क्षेत्र से जनता के जनादेश कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। आप भी खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है, चूंकि चुनावी मुकाबला है और ऐसे में दो प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर है। भले ही कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अगर खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक तरफ बीजेपी से प्रत्याशी हैं राम कुमार पाहन और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजेश कच्छप। हालांकि राजेश कच्छप पर ही भरोसा जताया था जनता ने, लेकिन इस बार जनता जनार्दन क्या कहती है यहाँ की जनता से ही जानते हैं। और कई लोग यहाँ पर हैं। भैया, खिजरी में कितना काम हुआ है, खिजरी को लेकर क्या कहेंगे? ना तो मैं नहीं, जो काम हुआ कुछ हुआ ही काम, कुछ हुआ है। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि किन पर भरोसा जताया जाएगा? दो के बीच मुकाबला है। अभी तो राजेश कच्छप को ही जिताने का फिर प्लान रखे हैं। हाँ, मतलब काम किए हैं। हाँ, चलिए, राजेश कच्छप पर विश्वास और भरोसा है। किनका पलड़ा भारी है ये हम जानने के लिए निकले हैं। आप भी थोड़ा यहाँ आ जाइए, नाम बता दीजिए। सुशील रुंडा मेरा नाम है। अच्छा सुशील जी, खिजरी विधानसभा में क्या लगता है किनका पलड़ा भारी है, कितना काम हुआ है? देखा जाए तो पिछला लोक विधानसभा चुनाव से 19 में उनको काम करने का मौका नहीं मिला, 2.5 साल ही मौका मिला, लेकिन 2.5 साल में इतना सारा काम बुछार कर दिया है एरिया में कि उसके सिवा हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। राजेश कच्छप मेरा अपना विधायक है, लोकल नेता है। चलिए, ये जनता की राय है, ये जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। और भी कुछ युवा हैं, युवाओं की राय भी जान लेते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग रहते हैं, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, आम आवाम हो, सभी लोग रहते हैं। युवाओं की राय जानते हैं, इस बार क्या कहते हैं खिजरी विधानसभा? देखिए, दोनों प्रत्याशी बहुत ही मजबूत है, पर ज्यादा दारोमदार राजेश कच्छप जी पर रहेगा हमारा। बाकी आगे देखिए जनता का क्या होता है। हाँ, अभी तो जनता जी, तो हम भी जनता, तो हमने मतलब युवाओं के लिए भी काम हुए हैं। हाँ, हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, फिर भी राजेश कच्छप जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। खिजरी। चलिए, युवा है और राजेश कच्छप का नाम ले रहे हैं, किनका पलड़ा भारी है ये भी हम जान रहे हैं, लेकिन कितना काम हो पाया? मोबाइल रखिए, वीडियो बाद में बनाइएगा, पहले बात कर लीजिए। खिजरी से ही हैं आप? खिजरी से नहीं, हम वेस्ट बंगाल से। हम वेस्ट बंगाल से। चलिए, कोई बात नहीं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में आप यहीं से हैं? यहीं का है। खिजरी से ही हैं? नहीं, चुटिया का है। चुटिया से हैं। चलिए, चुटिया से हैं, चुनाव है, वोट देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं। तो इस बार कितना लगता है काम हुआ है? इस बार हुआ होगा कुछ, तो ऐसे पता नहीं है। चलिए, बहुत सारी जनता को पता ही नहीं है कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या उम्मीद लेकर के इस बार ये वोट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो और भी कुछ पब्लिक है, कोई जनता है, जिनसे कि हम जानेंगे कि खिजरी विधानसभा को लेकर के क्या राय रखती हैं। जनता के जनादेश कार्यक्रम को देख रहे हैं और ऐसे में खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहाँ की जनता क्या कहती है, चूंकि जागरूक है या फिर किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने वाली है, ये तो जनता ही तय करेगी। लिए चलते हैं कुछ जनता जनार्दन जो यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, इधर देखिएगा, वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। वोट देते हैं। इस बार खिजरी विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं आप? मुद्दा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। नहीं। पलड़ा किनका भारी है? दो दिग्गज मैदान में, कई दिग्गज मैदान में है। ये तो अभी मालूम नहीं कितना उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। खड़ा तो बहुत से, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब देखिए, ये राजेश कच्छप है एक तरफ और दूसरी तरफ राम कुमार पाहन है। दोनों किनका पलड़ा भारी दिख रहा? आपको राजेश कच्छप को है। हाँ, क्योंकि लोकल है ना, कोई आदमी लोकल पकड़ता है। इस बार किन उम्मीद को लेकर के वोट कर रहे हैं? क्या काम होना बाकी है जो कि हो जाए? हम तो यहाँ देखिए, अब हम लोग को पड़ता है ग्रामीण एरिया। ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ा हम लोग का लाइट प्रॉब्लम है। लाइट में हम लोग को पोल नहीं है। हम लोग को देहात में बांस गाड़ के गाड़ना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। अब आए दिन जो है गाय भैंस है, जो है लड़ता है, टूटता है। यही दिक्कत है हम लोग। मेन लाइट का भी है, लाइट पानी का। चलिए, बिजली की समस्या है और इस उम्मीद के साथ कि बिजली की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और ऐसे में यहाँ की जनता, खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, उन्हीं से जान रहे हैं। कई वोटर्स यहाँ पर हैं जो मतदाता अपने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर के इस बार वोट करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे? तो और भी लोग हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ही है ना? नहीं मैडम, हम बाहर से हैं। बाहर से? जी। चलिए, बाहर मतलब झारखंड से भी बाहर? नहीं, झारखंड चाईबासा से हैं। जी। चलिए, इस बार झारखंड में पूरा कार्यकाल किस रूप में देख रहे हैं 2019 से 24?
बहुत बढ़िया देख रहे हैं मैम। जी जी, इस बार और कुछ खास होने वाला है, देखिए। जी जी, जैसे कि चुनावी क्षेत्र में अभी देखिए बहुत से नए नए चेहरे आने वाले हैं अभी, और कुछ नए माने किन उम्मीद को लेकर के वोट करने वाले हैं इस बार? देखिए, उम्मीद यही है कि सरकार जो भी है झारखंड के लिए कुछ अच्छा करे। झारखंड में हमारे एरिया में प्रोग्रेस बहुत कम है, हमारे पश्चिमी सिंहभूम एरिया में। मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे एरिया में मैंने क्या बोलूँगा, मैंने प्रोग्रेस बहुत कम है। प्रोग्रेस समस्याएं बहुत हैं हमारे एरिया में। क्या है कि छोटे लोग हैं वहाँ पर, सड़कें के बहुत खराब है, सड़क को लेके बहुत खराब है। सड़क हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसे लेकर के और लोग वोट करते हैं। सर, आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ही हैं? हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, पूरे कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? अभी तो हम लोग पहले सुधमा को दे रहे, इस बार देखेंगे किसको देना है, नहीं देना है। ये राज्य सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देखा? राज्य सरकार में तो अभी फिलहाल अभी तो हेमंत सोरेन है, उससे पहले तो कैसा रहा कार्यकाल? अभी तो खाली उसका भी दिया गया, कुछ काम तो अभी वैसा हुआ नहीं। चलिए, इनका कहना है काम नहीं हो पाया है, और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे बात करते हैं। सामान लेके जा रहे हैं भैया। खिजरी विधानसभा क्षेत्र, क्या खिजरी विधानसभा क्षेत्र, खिजरी विधानसभा कितना काम हुआ है खिजरी में? क्या चीज का काम? खिजरी में जो कार्य, मूलभूत कार्य होते हैं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम तो हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, काम तो। अच्छा, इस बार पलरा किनका भारी दिख रहा है? पलरा भारी तो हेमंत सोरेन का दिख रहा है। खिजरी विधानसभा में एक तरफ राजेश कच्छप, दूसरी तरफ रामकुमार का टक्कर है, दोनों का टक्कर है, एकदम माने कांटे का टक्कर है एकदम। कांटे का टक्कर बता रहे हैं। हालांकि ये जनता ही तय करेगी कि इस कांटे के टक्कर के मुकाबले में कौन जीत दर्ज करता है। और ऐसे में और भी कई लोग हैं। खिजरी विधानसभा से ही हैं? खिजरी विधानसभा से। हाँ। इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? किसको? क्या उम्मीद से वोट करेंगे? क्या बताएं अभी हम आपको? नहीं बताएंगे। अच्छा, वोट दीजिएगा ना? वोट तो देना ही है। हाँ। वोट देंगे, उम्मीद नहीं बता रहे हैं। पलरा किनका भारी दिख रहा है? एक तरफ रामकुमार पाहन है, दूसरी तरफ राजेश कच्छप है। कौन मजबूत दिख रहे हैं आपको? देखिए, अभी तो मालूम नहीं चलेगा, जब वोट गिनती आएगा तभी मालूम चलता है। अभी तो देखिए दोनों का भारी ये चल रहा है, दोनों का लड़ रहा है, दोनों ही एक जैसा ही है, कम बेसी थोड़ा बहुत, लेकिन वोट में बढ़ जाता है। किनका कम, किनका बेसी? क्या बताएं आपको, अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सीक्रेट रख करके कर सकती है। बताना जरूरी नहीं है कि हम अपना मत किन्हें प्रदान करेंगे, ये गोपनीय है। लेकिन कामों का आकलन जरूर, कार्यों का आकलन जरूर जनता ही करती है कि कितना कार्य हो पाया है और कितने कार्य अभी बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में और भी कई लोग हैं। चाचा इस खिजरी के ही हैं? अच्छा, हाँ। इस बार वोट दीजिएगा ना? हाँ, जरूर देंगे। हाँ, तो पलरा किनका भारी है क्षेत्र में? क्षेत्र में अब देखिए, इसे बीजेपी है, देखिए क्या होता है। क्या बीजेपी निकलेगा इधर से तो। मतलब क्या उम्मीद है? कितना काम हुआ है अच्छा 2019 से 24 में? काम तो खैर दोहरा बहुत हुआ ही है, काम नहीं हुआ सो बात नहीं, काम हुआ ही, लेकिन जितना होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ है। मैंने बीजेपी पर उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, इनका कहना है कि काम थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी निकलेगी। आप भी अनुभवी हैं चाचा, खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ही पढ़ते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। इस बार विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? किस उम्मीद से इस बार वोट करने वाले हैं? बीजेपी क्या ही जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल रहे हैं? बीजेपी के ही देते आ रहे हैं आज तक। हाँ, पिछला बार तो नहीं आई? कहे नहीं, पिछला 2019 पिछला बार भी दिए थे वोट, अब नहीं जीता तो हम क्या करें। तो इस बार क्या लग रहा? संजय सेठ जीते ना। अच्छा, लोकसभा ना विधानसभा? हाँ, तो उन्हीं का जाएगा सब, बीजेपी। हाँ, कमल में ही जाए, कमल के अलावा। अच्छा, सरकार कितना काम की है? सरकार है ये तो झारखंड सरकार है ये, क्या कहें, वो तो है ये बोलते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है बेचारे से। बीजेपी तो करते हैं, कहते हैं जो करते हैं। और चलिए, सरकार कहती है लेकिन बेचारी बोल रहे हैं, क्योंकि जो वादा किए वो पूरा नहीं किए। और इनका कहना है, चलिए अलग अलग अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। और ऐसे में
क्या? अरे प्रयास बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन नहीं समझे, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाए। जो वादा किए वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हाँ बस को सलाह दीजिएगा कि वादा करिए, पूरा करिए ना। हाँ यही ना है, वादा करें तो अपना पूरा करें, जनता यही नहीं चाहती है। तो चलिए धन्यवाद। तो इनका कहना है कि जो वादा करिए सो पूरा करिए, और उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार जिनकी भी सरकार बने वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। आप भैया खिजरी विधानसभा क्षेत्र से, हाँ, हाँ, इस बार किन उम्मीदों को लेकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? कार्य होना चाहिए, रोड ब्रिज में, और क्या है, प्रगति होना चाहिए, करवाए तो। मुख्य समस्या क्या है खिजरी विधानसभा क्षेत्र? मुख्य समस्या क्या है, कोई ऐसा नहीं समझ में आता उतना। समस्या नहीं, क्या है, सबका अपना समस्या, क्या बोलने जाएंगे, नहीं खत्म कभी हो ही नहीं सकता है ना, खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। चलिए खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन जो कार्य है, सड़क की बात इन्होंने की, थोड़ा भी कम कर दे तो बहुत है। हाँ तो अच्छा, कितना काम हो पाया है? 2019 में तो बहुत सारा वादा। हम लोग नाम को तो कुछ नहीं देखे, नहीं देखे। इस बार पलड़ा किनका भारी है? ये तो उसी से पता चलेगा, अभी नहीं बता पाएंगे। अभी नहीं बता पाएंगे, सीक्रेट है। और चलिए ठीक है, ये 23 तारीख को परिणाम ही बताएगा, लेकिन जनता किन उम्मीदों को लेकर के इस बार वोट करने वाली है, किनका पलड़ा भारी है, ये जनता के मिजाज को टटोलने के लिए, मन को टटोलने के लिए हम निकले हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, खिजरी से ही हैं दीदी जी। हाँ, तो इस बार चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों को लेकर के वोट करिएगा? किन मुद्दों को लेके? हंसिए नहीं, बताइए, समस्या तो कुछ होगा ना कि सब खत्म हो गया? नहीं, क्या खत्म, समस्या तो है। समस्या है, क्या समस्या है? हम लोग को जो है सड़क सब में, वो सब सड़क बना दे, हाँ। गरीबी लोग को रोजगार दे, हाँ। वही सब। और जो गांव घर का जो पुल उल टूटा है वो सब का ये कर दे। काम कितना हो पाया है? अभी तो यही शुरुआत किए हैं। हाँ, गांव घर में जो मंडाई सब है ना, सबका ये कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। अभी जो जतरा फतरा लगता है उसका मंदिर बना दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। अभी रोड का तो नहीं हुआ है काम, छोटा मोटा भी काम चालू है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, पलड़ा किनका भारी दिख रहा है? कई प्रत्याशी मैदान में हैं, दो नेता जो हैं वो दिग्गज हैं। रामकुमार पाहन की बात कर लें या इधर राजेश कच्छप की बात कर लें, कौन ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं आप? हमारे तरफ तो अभी राजेश नेता ही। राजेश, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपना वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, और ऐसे में जनता जनार्दन की लगातार हम राय ले रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं, जनता क्या कहती है। आने वाले दिनों में समर्थन जो रहेगा, हालांकि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो गोपनीय रख करके कर सकती है, लेकिन फिलहाल उनके मन को टटोल रहे हैं कि पलड़ा किनका भारी दिख रहा है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। खिजरी की जनता इस बार चुनाव को लेकर के क्या ख्याल रखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जनता ही तय करती है कि इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो ऐसे में कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। इस बार विधानसभा चुनाव है, तो क्या इस बार किन मुद्दों को लेकर के अपना मत प्रदान करेंगे? रोजगार को लेके, और जैसे विकास को लेके आप देख सकते हैं रोड में आप यहाँ पे बहुत सी गंदगी है, मतलब साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरे हिसाब से तो बदलाव आना चाहिए, इस बार भी बदलाव होगा। और रोजगार को लेके आप देख सकते हैं JSSC में मतलब बहुत सारा पेपर लीक वगैरह हुआ था, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से तो बदलाव आना चाहिए। और देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी युवाओं का सबका मतलब क्या होगा वो सब मिल के फैसला करेंगे। चलिए, बाकी जनता क्या करेगी, लेकिन इनका मन है कि परिवर्तन हो, और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं, खास करके युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। दीदी हैं आप, खिजरी से ही है ना? खिजरी विधानसभा क्षेत्र से ही है, उधर देखिए, वोट देती हैं? हाँ, वोट देते हैं दीदी। कैसा काम हुआ है यहाँ क्षेत्र में? ये क्षेत्र में तो अभी तो ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। हाँ। और कौन सा काम बाकी रह गया है? बाकी तो अभी तो क्या बोलेंगे, ठीक है सब चीजें। ठीक है। हाँ। अच्छा, किनका पलड़ा भारी, कौन ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, रामकुमार पाहन या राजेश कच्छप? अभी तो हम लोग तो ठेपा छापे वाला का बोल पाएंगे, जो शिक्षा आदमी ने बोल पाएगा।
नहीं, बोल तो सबको ही सकता है, हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, अपना वोट देती हैं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट देंगी ये अभी नहीं बता पा रही हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनके पास लिए चलते हैं, वो राय रखेंगे कि इस बार कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसे लेकर के ये अपना बहुमूल्य। सर एक सेकेंड, ठीक है सर, वोट तो देते ही होंगे खिजरी विधानसभा से? हाँ, खिजरी विधानसभा से हैं। इस बार जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो पूरे रूप से बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। चाहना नहीं चाहना चाहे वो सही, मुद्दा तो होता है ना, जन मुद्दा होता है, कुछ मुद्दा होगा जिससे आप बीजेपी को चाहते होंगे, जिससे आप परिवर्तन चाहते होंगे। नहीं, बीजेपी हम अपने यहाँ काम कर रही है, ठीक, काम नहीं भी करेगी तो? नहीं, काम तो उसी के समय हो ही रहा है। अभी जब से सुरेंद्र सरकार आया है तो क्या दिख रहा है काम, बताइए? विकास के नाम पर कुछ नहीं है, तुष्टीकरण का नीति चल रहा है। और हम लोग जो है बीजेपी का समर्थन में इसलिए रहते हैं कि कम से कम हिंदुत्व को लेकर के तो हम लोग संगठित हैं। चलिए, तो इस बार इनका मुद्दा जो रहेगा आप सब दर्शक जरूर समझ गए होंगे। 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखा आप? बिल्कुल निगेटिव है जी हाँ। जो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट को चेंज किया गया, ठीक है, वो इसलिए कि हाँ उन लोगों को विकास नहीं दिख रहा था, लेकिन उसी समय जो रोड का काम हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, जो बीजेपी गवर्नमेंट में पूरे हम लोग रिमोट एरिया में भी देखते हैं, आपका कम से कम कम्युनिकेशन के लेकर के तो साधन बहुत ही अच्छा दिया था। अभी कहीं कुछ नहीं है। झारखंड में फेवरेट लीडर का नाम बता दीजिए। मेरा जो फेवरेट लीडर थे वो तो अब तो नहीं हो रहे हैं खड़ा, लेकिन हम रामजी लाल सारडा को सबसे ज्यादा फेवर करते थे। चलिए, फेवरेट लीडर का भी नाम इन्होंने बता दिया है। एक और व्यक्ति हैं, मत का प्रयोग तो करते ही होंगे, वोट देते हैं ना, तो जागरूक मतदाता हैं, ऐसे में बोल भी लीजिए, इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट देने वाले? मुद्दा तो बहुत सारे होता है, मगर मेरा सपोर्ट जो रहेगा वो हमेशा बीजेपी को रहेगा, क्योंकि बीजेपी जब से आई है तब से हम यंग युवाओं के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए या जो भी है उनके लिए बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। सपोर्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, सुन लिया, वही बीजेपी को पसंद करता है। डॉलर में कितना परेशान करता है, तो हम लोग न जाए झेल। इनको परेशान करता है मोदी, बीजेपी। किसको परेशान करता है? सब चीज में। अभी डीलर में थैला देता है बैग बोल के, सरकार नहीं ना दे रही है, वही ना, वही सब हम लोग को तो थोड़ा सा पसंद नहीं है बीजेपी के, तो हम लोग कर रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग समर्थक हैं और कुछ लोगों के मन में भ्रम भी है। मतदाता होंगे ही, मतदाता तो है ये है। इस बार क्या मुद्दा को लेके वोट करिएगा? बस बदलाव चाहिए। ये सरकार जो है जो कुछ काम नहीं कर रही है, यहाँ ना कुछ नहीं किया। वादा तो बहुत की थी, वादा तो बहुत किया। अभी 0 टाइम में मैया समान योजना, तो बिजली बिल माफ, पहले से कहाँ गए थे। उम्मीद है बदलाव होगा तो पूरा होगा। हाँ, पूरा होगा, यहाँ तो बदलाव होगा ही। बदलाव होगा तो लाभ भी पहुंचेगा, ऐसा कहना है। लेकिन आम जनता की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की आम जनता कह रही है। और भी यहाँ पर कई प्रबुद्ध जन हैं, उनके पास लिए चलते हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है। फिलहाल खिजरी विधानसभा क्षेत्र के नामकुम बाजार में है, और ऐसे में नामकुम की जनता क्या कहती है, चलिए थोड़ा बात भी कर लीजिए। भैया, वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। हाँ, तो इस बार क्या मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा? जिसका बढ़िया पकड़ है उसी का होगा। पकड़ या कुछ उद्देश्य भी होगा कि ये काम पूरा करेंगे? कहाँ, यहाँ तो कोई चीज काम पूरे नहीं करता है। बस समय आता है अपने आप, बस इधर 2 वोट उधर 2 वोट, वही सब बोलते रहते। पलड़ा किनका भारी है? पलड़ा अब देखिए, हाँ जी की कच्छप ना, देखिए अब जिसका किस्मत है वही निकलेगा, जिसका ज्यादा पकड़ है। जनता तय करती है किस्मत। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, किसी से कोई ये नहीं है कि किन्हें अपना मत देना है। अपने मताधिकार का प्रयोग आप स्वयं कर सकती हैं। लेकिन चलिए, और भी यहाँ खिजरी विधानसभा क्षेत्र से कई लोग हैं। इधर आइए आप।
वोटर हैं ना? क्या चीज? वोट देते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या खिचड़ी विधानसभा में क्या मुद्दा है? अब वो चीज तो हमको नहीं पता, हमको उतना बेसी कुछ उद्देश्य से वोट देते होंगे ना कि हाँ ये काम पूरा होगा। देखिए, हम वैसे बोलेंगे कि सबका सेवा होना चाहिए, ठीक है, जो हो रहा है अच्छा से करना चाहिए। और क्या बोलेंगे? यूथ है तो कुछ उम्मीदें होंगी। सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं आप? मुझे उतना अच्छा से दिख तो नहीं रहा, हमको चाहते कि और डेवलप हो वो चीज। चलिए, झारखंड प्रदेश और डेवलप हो और ये चाहते हैं, इस उम्मीद को लेकर के इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और भी कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है। इधर आइए भैया, वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। तो इस बार किन उम्मीदों को लेकर के वोट करिएगा? कोई उम्मीद नहीं लेकर। बीजेपी सरकार आएगा तो उम्मीद है, बाकी कोई आता है तो कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद? बहुत काफी उम्मीद है उनसे, वही तो कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, और कोई तो कुछ करे। खिचड़ी में 5 साल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं। यहाँ बोला जाता है 200 यूनिट फ्री है, दिन भर लाइट ही नहीं रहता है। और क्या क्या समस्याएं? स्ट्रीट लाइट लगा है रोड पे, लेकिन जलता ही नहीं है। चलिए, तो समस्याएं कई सारी हैं और जनता ही आकलन करती है और यही तय करती है कि आने वाले समय में कौन हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि राज्य सरकार के ऑल ओवर कार्यकाल को किस रूप में देखा आपने? रघुवर दास जी का ठीक था, इनका ठीक नहीं रहा। दास बीजेपी का इससे पहले ठीक था, ठीक नहीं है। चलिए, ये जनता है, जनता ही तय करती है। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, कई लोगों की राय हम यहाँ जानेंगे। चूंकि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति है और हम अलग अलग 81 विधानसभा क्षेत्र से जनता की राय यानी कि जनता के जनादेश को साझा कर रहे हैं। यूथ है यहाँ पर, वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। खिजरी से ही है? हाँ, खिजरी। कितना काम हुआ है खिजरी? अभी तो उतना नहीं दिख रहा इधर काम, धीरे धीरे कुछ है। पानी का दिक्कत है, यहाँ पानी जम जाता है, कुछ यहाँ विकास हो नहीं रहा है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार। हाँ, रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हुआ? अभी तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है, जितना बोला गया था नहीं हुआ है। हाँ, जितना बोला गया था। यहाँ पलरा किनका भारी दिख रहा है, बताएंगे आप? इस बार बीजेपी ही है, जो भी है सब कोई बीजेपी का सपोर्ट में। एक बार सरकार बदल के देखना है, क्योंकि 5 साल में दिख गया कितना काम हुआ है। वहाँ गड्ढा देख लीजिए, उतना बड़ा गड्ढा, इतना नहीं था, हम लोग वहाँ देख रहे हैं। चलिए, आपसे भी बात कर लेते हैं। और ठीक है। जागरूक मतदाता हैं आप लोग, कितना काम हुआ है खिजरी विधानसभा? हमारे हिसाब से तो वैसा कुछ काम भी नहीं हुआ है यहाँ पे जी, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। पलरा किनका भारी दिख रहा है? पलरा तो हमेशा मोदी जी का ही भारी रहेगा। यहाँ हेमंत सरकार चलने 19 में तो नहीं हुआ था। होगा, धीरे धीरे होता है, चेंजेस आएगा, मोदी सरकार ही आएगा यहाँ पर भी। तब विश्वास है? एकदम विश्वास है। चलिए, तो ये खिजरी विधानसभा की जनता और उनकी राय हम जान रहे हैं। एक और यूथ की उपस्थिति यहाँ पर है। देखिए, वोट देते हैं ना? जी बिल्कुल देते हैं। लड़का हो के शर्माते हैं आप? नहीं। ठीक है, कोई नहीं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? बट बेसिकली मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो अभी तो मेरे को यहाँ पे 8 महीने हुए हैं आए हुए, बट जो मैं देख पाया हूँ 8 महीने के हिसाब से, दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। बिकॉज अर्लियर व्हेन आई केम हियर तो मुझे पता लगा कि रांची कैपिटल सिटी है झारखंड की। तो मैंने सोचा था कि MS धोनी का शहर है, बहुत डेवलप होगा, वेल ऑर्गेनाइज होगा, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड लाइक मेट्रो सिटीज जैसा। बट जितना मेरा सोच था अपलिफ्ट में, वो पूरा डाउनग्रेड हो गया जब मैं यहाँ आया। यहाँ पे आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाएं, अनलिमिटेड ट्रैफिक, आपका यहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब मेरा एक एक्सपेक्टेशंस था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि धोनी का शहर है तो ये यहाँ विकास जरूर हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन ये नहीं हुआ है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर जलता नहीं। यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है अभी एक भी नहीं जलता है यहाँ पर, तो ये फिर लगा ही क्यों है? हम सवाल ये भी है हमारा। ये स्ट्रीट लाइट है लेकिन वो जलता नहीं है, तो लगा क्यों है ये जनता पूछ रही है। तो लगा इसलिए है ताकि बजट की जो राशि है वो तो खर्च हो गई, जनता को इसका लाभ मिला या नहीं मिला ये तो यही बता रहे हैं। और ऐसे में कई प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। चूंकि ये मार्केट है और मार्केट में अभी हम उपस्थित हैं, तो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं।
और हम जनता की राय जानने निकले हैं। तो ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति, एक्सक्यूज मी सर, चलिए कुछ लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और उनसे हम राय जानने निकले हैं और बात भी करेंगे। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो जागरूक मतदाता तो हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। जो लोग बोलना चाह रहे हैं उनकी क्या राय है ये हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। दिखा रहे हैं जनता के जनादेश कार्यक्रम को और खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति है। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव को लेकर के क्या कहती है, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और ऐसे में जनता जनार्दन क्या राय रखती है इस बार, चूंकि जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में है, दिग्गज चुनावी मैदान में है और इस चुनाव को लेकर के ये यानी कि इस बार किन उम्मीदों को लेकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है, किन का पलड़ा भारी है, तो ये जो तमाम सवाल हैं ये हम जानने निकले हैं। एक बार इधर देखिएगा भैया, खिजड़ी विधानसभा से ही हैं? नहीं, हम हटिया से। हटिया से। अच्छा, इस बार जनता क्या विचार रखती? पॉलिटिकल हटिया में तो जो चल रहा है वही चलेगा मेरे हिसाब से। अरे चलिए, हटिया में जो चल रहा है वही चलेगा, लेकिन वहां भी बता दें कि दो प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तरफ हटिया में नवीन जायसवाल हैं तो दूसरी ओर अजय नाथ सहदेव हैं। चलिए, खिजड़ी से आप होंगे, उम्मीद करते हैं। इस बार किन उम्मीदों को लेकर वोट करने वाले हैं? बस पिछले बार जो थे हमारे राजेश कच्छप जी। कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, हम लोग का घर जगह सब रोड वगैरह सब बन गया है। मतलब और आगे आने वाले टाइम में क्या उनसे हर चीज का तुरंत सरल मतलब कि काम हो जाता है, तो बोलते के साथ 2 मिनट रुकेगा, मतलब आसानी से काम हो जाता है और से तुरंत काम सारा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। हमारे जो विधायक राजेश कच्छप जी है बहुत अच्छे काम करते हैं। चलिए, तो अच्छा बता रहे हैं, बेहतर कार्य बता रहे हैं और अलग अलग जनता जनार्दन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में और भी कुछ लोग हैं, कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आगे भी हम दिखाते रहेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हम दिखाएंगे कि जनता जनार्दन क्या राय रखती है, वो इस बार किन मुद्दों को लेकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, किनका पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि ये तो 23 तारीख का चुनावी परिणाम बताएगा, लेकिन उससे पहले जनता के मूड व मिजाज को टटोलने निकले हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।